हम्म। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमारा क्या चल रहा था, चैप्टर 13 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर 13 आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में तीनों आकृतियों के बारे में देख समझा था कि घनाभ की आकृति कैसी होती है, घन की आकृति कैसी होती है और बेलन की आकृति कैसी होती है। लास्ट क्लास में हमने तीनों की आकृतियों को समझा था कि उसके किनारे, फलक और शीर्ष कैसे होते हैं। तो घनाभ आपकी आकृति होती है इस तरीके की, जिसमें आपकी हर एक फलक कैसा होता है, एक आयताकार शेप का होता है। हर एक फलक आपका एक आयत होता है। तो डेली उसमें आपने कुछ अपने देखे हुए होंगे एग्जाम्पल, घर पे भी कोई भी सामान आपने देखा होगा, कोई भी किताब ले लीजिए या इस तरीके का, आपका ये क्या कहलाता है, एक घनाभ। ये एक घनाभ की शेप है। तो आपके घर में काफी तरह के एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन चीजें होंगी। कोई भी आप नोटबुक भी देख लें, वो भी आपकी कैसी आकृति होगी, एक घनाभ की होगी। क्लियर है? तो हर एक आकृति, जैसे ये है एक डिब्बा आपको दिख रहा है, ये भी आपका कैसा है, घनाभ है। इसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो ये आपका कैसा हो गया, एक घनाभ हो रहा है। क्लियर है बच्चों? इस तरीके के कोई भी डिब्बे ये आपके क्या कहलाएंगे, क्यूबॉइड, घनाभ है। तो और फिर घन की आकृति में क्या अंतर होता है, घन और घनाभ की आकृति में क्या अंतर है कि घन में आपके सारे जो होते हैं लंबाइयां बराबर होती है। हर एक फलक आपको कैसा मिलेगा, एक वर्ग मिलेगा। तो ये आपकी हर एक इसमें जो भुजा होगी वो समान होगी ए। तो ये आपका एक घन होता है जिसकी हर एक भुजा आपकी बराबर होगी ए के। तो जैसे इसका फलक है, इसका हर एक फलक कैसा होगा, आयताकार शेप का होगा, रेक्टेंगल के। तो हर एक फलक आपका एक आयत होता है, रेक्टेंगल, लेकिन इसका हर एक फलक एक वर्ग होता है। क्लियर है? हर एक फलक इसका एक वर्ग होगा। और बेलन की आकृति कैसी होती है, बेलन की आकृति आपकी इस तरह की होती है। कोई भी आपका किस तरीके का घर में आप देखते होंगे, जार टाइप के कुछ भी आप देखें, घर में कोई भी आप एक जार देख लें, वो आपका बेलन की तरह का एक जार होगा। ये आपका एक जार कैसा है, बेलन की आकृति का है। तो ये राउंड है, वक्र शेप है, ऊपर और नीचे आपके सर्कल बन रहा है। तो ये आपका कैसा है, सिलेंडर है, बेलन है। तो ये आपकी बेलन की आकृति हो गई। यहाँ तक बच्चों क्लियर था लास्ट क्लास में? फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने इसके घनाभ के क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले देखे थे। तो घनाभ का पहला देखा था हमने, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में जब हम बात करते हैं तो इसमें चारों फलक की बात करते हैं, ऊपर नीचे आधार और टॉप की बात नहीं करते हैं, है ना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ आपके चार फलक आते हैं। आपका जैसे कोई कमरा है तो कमरे की छत और जमीन नहीं आएगी, ऊपर और नीचे वाला फलक आपका काउंट नहीं होता है, सिर्फ आपके चारों फलक इसमें काउंट होते हैं। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखिए, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, जहाँ l लंबाई है, b चौड़ाई है और h ऊंचाई है। दूसरा आपका है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। लास्ट क्लास में यहाँ तक सभी को क्लियर था? ठीक है। फिर आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर खोल में दीजिएगा। आपको क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ की बात की जा रही है। ठीक है, तो एक घनाभ है जिसका आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई पूछी जा रही है। ऊंचाई क्या होगी, तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बच्चों फॉर्मूला पता है घनाभ का, उसका फॉर्मूला जो सूत्र है वो रखें और उसमें एल और बी के मान रखें और फिर जो एच का मान है आपकी इक्वेशन बनेगी, उसका सॉल्व करके एच का मान निकालें। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? मैम पोल वाला ओपन कर दो। हाँ, पोल ओपन कर रही हूँ। पहले बार बच्चों अपनी कॉपी में सॉल्व करें और उसे चेक करें, फिर इसका आंसर पोल में दीजिएगा।
आपको ऊंचाई बतानी है कि घनाभ की ऊंचाई क्या होगी। पहले कॉपी में सॉल्व करें। पांच बच्चों के आंसर आ गए हैं। दस बच्चों के आंसर आ गए हैं। सत्रह बच्चों के आंसर आए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। बस 17 बच्चों के आंसर आए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। बच्चों, आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है घनाभ का, और लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। ऊंचाई पूछी जा रही है। ऊंचाई क्या होगी बच्चों? लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। 19 बच्चों के आंसर आए हैं पोल में। देखते हैं कितने बच्चों ने इसका आंसर सही दिया। आपका आंसर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। तो आधे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया था, आधे बच्चों के आंसर गलत हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जबकि आपको फॉर्मूला पता है कि
क्यूबॉइड का घनाभ का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस का एच एल। बताएं बच्चों, सभी को फॉर्मूला क्लियर है? सूत्र टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये हमें दे रखा है 94, एल हमें 5 दे रखा है, बी हमें 4 दे रखा है, एच की वैल्यू बताई जा रही है, पूछी गई है, तो हम वैल्यू रख देते हैं। एल इंटू बी क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4, बी इंटू एच क्या हो जाएगा, 4 इंटू एच, और एच इंटू एल क्या हो जाएगा, एच इंटू 5। तो हमने मान रख दिए एल और बी के। अब सॉल्व कर लेते हैं, 5 चौका 20, 4 इंटू एच 4h, 5 इंटू एच 5h इज इक्वल्स टू 94। तो यहाँ पर अब आप इसको जोड़ देंगे, 4h और 5h कैसे हैं, समान पद है, समान पदों को हम जोड़ सकते हैं। तो ये आपका 4 प्लस 5 9 हो गया, 9h, 9h इज इक्वल्स टू 94। क्लियर है? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका 2 से गुणा करेंगे, 2 की 20 से गुणा करेंगे 40, 2 की 9 से गुणा करेंगे 18। क्यों? क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट की गुणा है 2 से, तो पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे 2 की, तो ये आपका इतना आ गया। अब आपकी ये समीकरण बन रही है, इस समीकरण को सॉल्व करके आपको h का मान निकालना है। तो इस समीकरण को हम कैसे करेंगे, पक्षांतरण विधि से। 40 को दूसरी साइड ले जाइए ताकि ये दोनों समान पद एक ही साइड हो जाएंगे। जब हम इनका पक्ष बदलेंगे तो ये इसका चिन्ह बदल जाएगा, 40 दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 94 में से 40 माइनस करेंगे 54, तो h का मान कितना आ जाएगा, 54/18। 54 को 18 से भाग देंगे, 18 तिया 54, तो h का मान कितना आ गया आपका, 3 सेंटीमीटर। बताएं बच्चों, क्लियर है? हम्म। यस मैम। यस मैम। बच्चे स्क्रीन नहीं शो हो रही है, एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देखें। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैसा है, ये आपका ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से बना है। कैसे बना है? ये आपका शीशे से बना है, जिसका आधार भी शीशे का है। आधार को भी आपने शीशे से बनाया है, घर के अंदर बनाया गया है, शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यदि ये पौधा घर जो है वो 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बताना है। तो आपसे ये क्या पूछा जा रहा है, इसका कुल क्षेत्रफल बताना है, क्योंकि आधार भी इसका शीशे का है। तो आधार भी इसका शीशे का बना है, तो सभी बच्चे इसका क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। घनाभ आपको दे रखा है, इसकी आपको विमाएं भी दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें और फिर जौन सा ऑप्शन सही हो उसका आंसर पोल में दें। बच्चों इतनी जल्दबाजी में ना दें, सभी बच्चे सॉल्व करें उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। इतनी जल्दी नहीं आया होगा आंसर तो ना तो तुक्का लगाने की जरूरत है, और ना ही बच्चों पहले का जो सॉल्व हो तो वो आपको लिखना है। अभी सॉल्व करें जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। फॉर्मूला याद रखें कि याद कीजिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला था घनाभ का, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान रखें और सॉल्व करके बताएं।
चुपचाप 8 बच्चों के आंसर आए हैं अभी। माइक बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है। तेरह बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 7 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 6 बच्चों के आंसर गलत हैं। बच्चों ध्यान से इसका आंसर पोल में दें। सत्रह बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, 18 के आ गए, जिसमें से 11 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 7 बच्चों के आंसर गलत हैं। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। 20 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 11 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। आपसे क्या कहा गया है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को कहा गया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्यों? क्योंकि इसका आधार भी शीशे का बना है, तो इसमें हर जगह शीशा यूज किया गया है। आपसे पूछा गया है कि कितना ग्लास इसको बनाने में यूज किया गया है, कितने शीशे का यूज किया गया है, तो आपको इसका आधार भी शीशे का है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस का एच एल। तो अब इसमें एल बी एच का मान रख देंगे, और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मान रख देते हैं, तो ये आपका हो गया 2, एल आपका 30 है, बी आपका 25, 30 इंटू 25, फिर उसके बाद बी इंटू एच 25 इंटू 25, और एच इंटू एल 25 इंटू 30। तो यहाँ पे हमने एल बी एच के मान रख दिए, तो ये आपका कितना हो गया? 30 की 25 से गुणा करेंगे 750, 25 की 25 से गुणा करेंगे 625, 25 की 30 से गुणा करेंगे 750। तो ये आपका आ गया 750 प्लस 625 प्लस 750। तो अब इन्हें ऐड कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाता है? 750 प्लस 750 1500, 1500 प्लस 625 2125। बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? 1500 में 625 जोड़िए, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 2125। 2125 की 2 से गुणा करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर,
क्योंकि आपका कौन सा है, ऑप्शन सी। क्लियर है बच्चों? सभी बच्चों को क्लियर है? यस मैम। नोट करना हो तो नोट कर लें जल्दी से बच्चों। नोट करना हो बच्चों तो जल्दी से नोट करें। आपने सिर्फ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और उसे सॉल्व कर लिया है। चलिए बच्चों आगे चलें। आगे चलते हैं। इसका आंसर हो गया आपका 4250। किसी को नोट करना हो तो बच्चों बता दिया करें। यदि किसी को नोट करना हो अभी नहीं नोट किया हो तो मैं रुक सकती हूँ। बच्चों माइक मैम ऑन कर करके बता लिया। दीजिए। ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला आपको पता है 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। बताए बच्चों, क्लियर है ना सभी को? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, चारों यस दीवारों का मैम। फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला 2h ब्रैकेट में l प्लस बी हो गया है। इसके क्वेश्चन करते हैं। तो आपको इस घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये आपके घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई। ठीक है। एल बी एच दे रखा है। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर पोल में देंगे कि इस घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो आपको फॉर्मूला भी पता है, आपको एलबीएच के मान भी दे रखे हैं, बस गणना सही से करनी है बच्चों। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दे करके। पंद्रह बच्चों के आंसर आ गए हैं। पर ध्यान से सभी बच्चों, ए बी सी डी सभी पे बराबर बराबर वोट आ रहे हैं। बच्चों ध्यान से, और एक ही ऑप्शन सही है। कैलकुलेशन सही से करें, उसे चेक करें, फिर इसका आंसर पोल में दें।
लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, ध्यान से। आपको पांचवें पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता ही है, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। एल बी एच मैंने आपको बता ही दिया, l 15 सेंटीमीटर है, b 10 सेंटीमीटर है और h 20 सेंटीमीटर है। तो अब गणना ही करनी है आपको। तो सभी बच्चों के आंसर इतने अलग अलग क्यों आ रहे हैं? चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। हो गया सभी बच्चों का, या बच्चों वेट करूं और बताएं? टाइम लग रहा हो तो और वेट करें बच्चों। चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं। 20 बच्चों के आंसर आए हैं, बस सिर्फ 5-6 बच्चों के ही आंसर सही है, 6 बच्चों के ऑप्शन डी सही है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन था घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है सिर्फ आपको इन दीवारों के ही क्या निकालने हैं? क्षेत्रफल। तो ये आपके इन दीवारों के ही क्षेत्रफल निकलने हैं, ऊपर का टॉप और बेस आपको नहीं निकालना है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, मैंने आपको बताया था ये लंबा, ये चौड़ाई होती है, ये ऊंचाई होती है। लंबाई दे रखी है 15, चौड़ाई दे रखी है 10 और ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो अब वैल्यू रख देते हैं। h की वैल्यू है 20, l की वैल्यू है 15, b की वैल्यू है 10। तो 2 की 20 से गुणा करेंगे 40, और ब्रैकेट का मतलब होता है कि आपकी गुणाई हो रही है। 15 अपने 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 25। 15 प्लस 10 25। 40 की 25 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 1000। तो ये आपका कितना आ गया? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताए बच्चों, क्लियर है? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो। 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। यदि ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक एक फलक का एरिया निकाल सकते हो। फलक आपकी कैसी है? ये आयताकार फलक है। आयताकार फलक में क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई उसका फॉर्मूला होता है। तो ये आयताकार पहला फलक है। तो इस आयताकार फलक में आपको क्या दे रखी है? इसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये वाली कितनी है? 20 सेंटीमीटर। लंबाई इसकी कितनी है? 20। तो इस फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 20 गुणा 15। 20 गुणा 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से देख लीजिए, इस फलक का आपका क्या हो गया? 20 गुणा 15। पहली जो दीवार है, फर्स्ट वॉल, उसका आपका क्षेत्रफल हो गया 20 गुणा 15। फिर दूसरी दीवार का क्षेत्रफल देख लेते हैं। दूसरी दीवार का, जो ये दीवार है और पीछे वाली दीवार, दोनों का समान होगा। दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, आमने सामने की दीवारों का बराबर होता है। पहला और तीसरी की दीवार का सेम हो जाएगा। ठीक है, अब इस दीवार का देखते हैं। इस दीवार में आपको नीचे वाली लेंथ कितनी दे रखी है? 10, और ये वाली लंबाई 20। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 गुणा 20। इसी तरीके से जो दूसरी दीवार का होगा, वही चौथी दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 20 की 15 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 300। 10 की 20 से गुणा करेंगे 200, 20 की 15 से गुणा करेंगे 300, और 10 की 20 से गुणा करेंगे 200। अब इन्हें जोड़ दीजिए। 300 प्लस 200 500, 500 में 300 जोड़े 800, 800 में 200 जोड़े 1000। तो ये आपका कितना आ गया? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। अब आपको जो मेथड समझ में आ रहा है वो आप ले सकते हैं। यदि आपको ऊपर वाले चित्र में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं समझ में आ रही है, क्लियर नहीं हो रही है कि कौन सी लंबाई कौन सी चौड़ाई और कौन सी ऊंचाई होगी, क्योंकि नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको वो दे रखा है मान, तो इस तरीके से सॉल्व कर लें। चारों फलक जो आपके आयताकार फलक है उनका क्षेत्रफल निकाल लें और उन्हें जोड़ दें। तो आप तो भी आपका 1000 आ गया। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। बच्चों कोई डाउट नो हो तो मैम। बताएं। चलिए फिर एक क्वेश्चन का आंसर और दें। आपकी बार आपको क्या दे रखा है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर, लंबाई दे रखी है 3, चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और आपसे कहा जा रहा है ऊंचाई बताएं। ऊंचाई निकालें, फॉर्मूला आप लगाएं। एल और बी दे रखा है,
और पार्श्ववृत्तीय क्षेत्रफल दे रखा है। ऊंचाई निकाल के बताएं बच्चों कितना आएगी। घनाभ की ऊंचाई बतानी है। बच्चों अब की बार ध्यान से आंसर दें। सात बच्चों के आंसर आ गए हैं। 10 बच्चों के आंसर आए हैं। बच्चों ऊंचाई बतानी है क्या होगी। सत्रह बच्चों के आंसर आए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो आधे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, आधे बच्चों ने आंसर इसका गलत दिया है। 21 बच्चों के आंसर आए थे, 10 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 11 बच्चों के आंसर गलत है। बच्चों अब देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व इसे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर दे रखा है। जबकि आपको फॉर्मूला पता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। तो 2h ब्रैकेट में l प्लस बी का मान कितना हो गया, 10। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है l का मान 3 और b का मान 2। L इज इक्वल्स टू 3 दे रखा है, B इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है। H आपसे कहा जा रहा है कि H की मान बताना है। तो 2 इंटू एच, एल का मान आपको 3 दे रखा है, बी का मान आपको 2 दे रखा है। तो आप सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू एच, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 बराबर 10, 2 की 5 से गुणा करेंगे 10, 10 की एच इज इक्वल्स टू 10। एच का मान कितना आ गया, 10 को 10 से भाग दे देंगे तो 10 को 10 से भाग देने पर 1। एच का मान बच्चों कितना आ गया आपका, 1। यही पूछा जा रहा था कि ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई आपकी कितनी आ रही है घनाभ की, 1 मीटर। बताएं बच्चों, क्लियर है। Yes, ma'am. किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो। अधिकतर बच्चों का आंसर 2 मीटर आए थे। इसके बाद बच्चों बताएं 2 मीटर आपका कैसे आ रहा था,
ये आपसे ये नहीं, त्रिज्य और व्यास नहीं पूछा जा रहा था कि त्रिज्य और व्यास वाले क्वेश्चन जब आप बेलन के करते हैं तब होता है कि त्रिज्य निकाल लें उसका दुगना कर दें तो व्यास आ जाएगा, पर यहाँ तो आपसे सिर्फ ऊंचाई पूछी जा रही थी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे चलें। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। नो मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए आपको क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा आपको एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाना है। तो ये आपका जो डिब्बा है ये प्लास्टिक का आपको बनाना है। क्लियर है बच्चों? एक प्लास्टिक का डिब्बा आपको इस चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई का बनाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। तो ये ध्यान से पढ़ें, ऊपर से आपको खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब की बार आपको कितने फलकों का क्षेत्रफल चाहिए? आपका जो प्लास्टिक का डिब्बा है वो ऊपर से खुला हुआ है, तो आपका एक फलक तो कम हो गया, लेकिन अब की बार आपको चारों दीवार और नीचे का आधार, इन सबको आपको इन सभी के फलकों का क्षेत्रफल ऐड करना है। तो चारों दीवारों का जो होता है वो होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता होगा बच्चों, उसमें आप आधार का क्षेत्रफल और ऐड कर दें। आधार का जो क्षेत्रफल होगा उसे और ऐड कर दें, और फिर वो आपका क्या पता चल जाएगा कि आपको टोटल कितनी प्लास्टिक शीट की जरूरत है इस डिब्बे को बनाने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो डिब्बा है वो ऊपर से खुला हुआ है, तो ऊपर कोई शीट प्लास्टिक की नहीं यूज कर रहे हो, लेकिन नीचे का आपका बेस प्लास्टिक का है। तो आपको टोटल इस डिब्बे को बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक शीट की रिक्वायरमेंट है आपको ये बताना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सभी को समझ में आया? 5 फलकों का क्षेत्रफल जोड़ना है, तो चारों दीवारों का जोड़ दें प्लस आधार का क्षेत्रफल जोड़ दें। बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं मुझसे? तभी अपना माइक ऑन करें। ग्यारह बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में। बच्चों आधार का क्षेत्रफल आपका L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आधे बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, आधे बच्चों के आंसर गलत हैं। तो ध्यान से बच्चों एक बार दोबारा से चेक करें।
पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं, 2h ब्रैकेट में l प्लस v, और आधार का क्षेत्रफल LB होता है। तेरह बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। या टाइम लगेगा, बताएं बच्चों, सॉल्व कर रहे हो और टाइम लग रहा हो तो एक बार माइक ऑन करके तब बता सकते हैं कि अभी और टाइम लगेगा तो मैं और थोड़ी देर वेट करूं। सत्रह बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में। बच्चों आप ए और बी में काफी कंफ्यूज हैं। ए और बी में आधे आधे 6 और 7 वोट आए हैं, जबकि इसमें से एक ही आंसर सही होगा। तो चलिए बच्चों अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपका कौन सा सही होगा? बी। बी आंसर सही है बच्चों। अब बाकी बच्चे जिन्होंने, अधिकतर बच्चों ने ए आंसर दिया है, वो एक बार इसका देखें गलती कहाँ कर रहे हैं। आपको क्या कहा गया कि आपको इस डिब्बे की लंबाई 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3 मीटर बता रखी है, पर आपको ये प्लास्टिक का डिब्बा कैसा है, ऊपर से खुला हुआ है, तो ऊपर का क्षेत्रफल आपको ऐड नहीं करना है, बाकी सभी क्षेत्रफल ऐड करने हैं। तो चारों दीवारों के जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, और जो आपका आधार का क्षेत्रफल होता है वो होता है l इंटू बी। बताएं बच्चों, यहाँ तक सभी बच्चों को बात क्लियर है? तो ये आपका पार्श्ववृत्तीय क्षेत्रफल हो गया 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, और आधार का क्षेत्रफल हो गया LB। आप वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व करिए। तो ये हो गया 2 इंटू 3, h का मान 3 है, l आपका 5 है, 5 प्लस 4, l इंटू बी, 5 की 4 से गुणा करें। तो आप सॉल्व करें, 2 3 6, 5 प्लस 4 9 हो जाता है, और 5 की 4 से गुणा करेंगे 20। तो 6 की 9 से गुणा करेंगे कितना आता है? 54। 54 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 74। तो ये आपका कितना आ गया? 74 मीटर स्क्वायर, जो कि आपका कौन सा है? ऑप्शन बी। बताएं बच्चों, जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन ए लगाया था, क्या गलती की थी बच्चों आपने? जिन बच्चों ने ऑप्शन ए टिक किया था वो बताएं कहाँ गलती हुई थी बच्चों। क्लियर है बच्चों? यस मैम। आपने शायद
नहीं, यदि इसमें आपने टॉप का क्षेत्रफल भी ऐड किया होता तब भी आपका 94 आता। यदि आपने 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL भी आपने लगाया होता तब भी आपका 94 आता। 96 कैसे आया बच्चों, बताएं? कोई बताएगा 96 कैसे आया? यदि आपने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाला होता तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 94 आ रहा था, 96 तो वो भी नहीं आ रहा था। बताएं बच्चों, जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया था उनकी क्या गलती थी? सभी बच्चे नोट करें, क्वेश्चन का आंसर नोट करें। आंसर है आपका 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। आपसे यहाँ पर सिर्फ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल जोड़ना था, क्योंकि आपका जो प्लास्टिक का डिब्बा है वो ऊपर से खुला हुआ है, तो ऊपर का आपको क्षेत्रफल ऐड नहीं करना था। तो ये इसमें पूछा गया था कि आपको आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वो हो गया 74 मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं बच्चों, अब घन की बात कर लेते हैं। घन में आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 फलक का होता है, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 4a स्क्वायर। पार्श्व में सिर्फ आप 4 फलक देखते हैं, 4 फलक का आपका 4a स्क्वायर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 फलक का होता है, वो हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस मैम। फिर इसके क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए साफ आपको दिख रहा होगा कि हर एक जो फलक है वो आपका कैसा है, वर्ग है। और हर एक फलक यदि वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a इंटू ए स्क्वायर। तो हर एक फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। तो यदि आपको सिर्फ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ ये 4 फलक आएंगे, तो 4 फलक का क्षेत्रफल आपका 4a स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4a स्क्वायर। यदि आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, 6 फलक का बताएं, ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल, आधार और ऊपर का दोनों आधार का क्षेत्रफल भी ऐड करना हो, तो ये आपका 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपको एक कैसा है, घन के आकार का डिब्बा है, घनाकार डिब्बा है, उसका एक किनारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो कुल क्षेत्रफल बताना है। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको घन का कुल क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी एक भुजा की लंबाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आने लगे बच्चों आपके आंसर। कुल क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करें। कुल क्षेत्रफल बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चौदह बच्चों के आंसर आ गए हैं।
जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों ये तो आसान सा है, आपको घन का कुल क्षेत्रफल निकालना है। घन का कुल क्षेत्रफल बताएं बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड। 16 बच्चों के आंसर आ गए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। रमन बाढ़ तो मम्मी गा रही फाड़ दूंगी सिर ठीक से ना बात हो रहा बच्चों अपना माइक बंद रखें यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो। चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं। 21 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 11 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 10 बच्चों के आंसर गलत हैं। बच्चों आपको सिर्फ घनाकार, ये जो डिब्बा है घनाकार है, घन के आकार का है, तो इसका कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है, 6a²। क्यों? क्योंकि हम इसमें 6 फलक का क्षेत्रफल ऐड करते हैं। तो 6a², ए की वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो अब इसे गुणा कर दें। 10 का वर्ग मतलब 10 गुणा 10। तो ये आप गुणा करेंगे, 6 की 10 से गुणा करेंगे 60, 60 की 10 से गुणा करेंगे 600। तो ये आपका कितना आ गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका कौन सा है, ऑप्शन बी। समझ में आया बच्चों? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो ये आपसे यदि कुल क्षेत्रफल पूछा जाए घनाकार का, घन क्यूब का, क्यूब का कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए या कुल क्षेत्रफल कहा जाए, तो आप 6 फलक का क्षेत्रफल ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6a²। यदि आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका 4a²। क्लियर है सभी बच्चों को? जहाँ ए आपकी इसके कोई भी एक साइड होती है घन की। ठीक है, तो आप किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखेंगे।